इस बार आप क्लास 12th में हो और प्लान कर रहे हो कि एनडी भी क्रैक हो जाए और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ही मेंटेन हो जाए। भाई होता क्या है ना, ये बहुत बड़ा डिलेमा है। एक तरफ आपका खुद का सपना है कि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है, एक तरफ स्कूल का, पेरेंट्स का, सोसाइटी का प्रेशर है कि क्लास 12th में अच्छा परफॉर्म करना है। आज की इस वीडियो में मैं हर एक एस्पेक्ट को कवर करूंगा कि किस तरीके से आप दोनों चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हर साल इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके एनडीए क्रैक करते हैं। 12th यहां पे 12th का रिजल्ट आया, वहां एकेडमी के गेट पे खड़े होंगे। यही सपना आपका भी है। मैं हर एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले एग्जाम के बेसिक्स को समझ लेते हैं। आप ये पता होना चाहिए आपको कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। जैसे एनडी का एग्जामिनेशन दो स्टेज में होता है। पहला स्टेज इज रिटन एग्जाम, दूसरा स्टेज इज एसएसबी। दोनों के मार्क्स एकदम इक्वली डिवाइडेड है। 900 मार्क्स फॉर रिटन, 900 मार्क्स फॉर एसएसबी। रिटन में दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, मैथमेटिक्स एंड जीएटी। मैथमेटिक्स का पेपर 2.5 घंटे का होता है, 300 मार्क्स का होता है। जीएटी का पेपर भी 2.5 घंटे का होता है, 600 मार्क्स का होता है और टोटल 900 मार्क्स। और जो बच्चा ये एग्जाम क्लियर कर लेता है फिर उसको एसएसबी के लिए कॉल लेटर आता है और एसएसबी में जो बच्चा रिकमेंड होता है, जो उसके मार्क्स निकलते हैं वो भी आउट ऑफ 900 ही निकलते हैं। अगर रिटर्न की बात कर ले तो 900 मार्क्स में से कट ऑफ आपको क्लियर करनी होगी और जो कट ऑफ भी दो टाइप की होगी, एक ओवरऑल कट ऑफ और एक सेक्शन कट ऑफ। सेक्शन कट ऑफ का मतलब है कि आपको मैथमेटिक्स में और जीएटी में अलग से पास होना है। तो इसका मतलब यह है कि मैथमेटिक्स में जो 300 नंबर है ये सेक्शन कट ऑफ वेरी करती है, बट नॉर्मली 25% पे रहती है। यानी मैथमेटिक्स में आपको एटलीस्ट 300 का 25%, 75 मार्क्स लाने पड़ेंगे। सेम गोज विद जीएटी, 600 का 25% यानी 150 मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ इतने मार्क्स लाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको ओवरऑल भी कट ऑफ पार करनी पड़ेगी जो अप्रोक्सीमेटली 350 के आसपास होती है। यानी टोटल 900 में से आपको 350 नंबर लाने हैं। कंडीशन अप्लाइड कि आपको मैथमेटिक्स और जीएटी में एटलीस्ट 25% स्कोर करना है। जब आप ये स्कोर कर लेते हो तो भाई साहब फिर आप एलिजिबल हो जाते हो एसएसबी देने के लिए। एसएसबी एक अलग एस्पेक्ट है, उस पर बाद में बात करेंगे। अभी रिटर्न पे फोकस रखते हैं। रिटर्न में आपको सबसे पहले तो सिलेबस का ओवरव्यू लेना है। बच्चा गलती ये करता है, एनडी की तैयारी शुरू कर देता है बट वो सिलेबस समझता नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो क्लास 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी है ना, वही एक्चुअली में आपका सिलेबस है। अगर आप एनडीए के सिलेबस को डाउनलोड करोगे तो आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली सेम चीज है। आपकी एनसीईआरटी ही एनडीए का सिलेबस है, बस फर्क इतना है कि उसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बेस्ड है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड हो गया। भाई जहां पे आप क्लास 11 12th में थ्योरी लिख रहे होता ना, वहां पे सीधा उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, सीधा आंसर निकालना है। लेकिन सिलेबस एकदम सेम है, वही बेस है, देयर इज नो डिफरेंस। वहीं पे हम बात करते हैं जीएटी। जीएटी बेसिकली 3 सेक्शन से मिलकर बना है, इंग्लिश, साइंस और जीके। इसमें देर इज एज सच नो क्लास, की मतलब ऐसा नहीं कि 11 12th की एनसीईआरटी की 9 10th की आएगी, ऐसा नहीं। इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव सिलेबस। कॉम्पिटिटिव सिलेबस में जो इंग्लिश होती है इसमें ग्रामर आता है, वोकैब आता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे, एनडीए से लेके यूपीएससी सिविल सर्विसेज तक या कोई भी एग्जाम, सब में यही वाली इंग्लिश पूछी जाएगी। साइंस की बात करोगे तो इसमें जनरल साइंस आती है। जनरल साइंस बेसिकली आपकी 9th 10th बेस्ड होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है 11 12th की पूछता है, नहीं भाई 9 10th की पूछता है। जीके अगेन सेम वही है, इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स आता है और ये भी कॉम्पिटिटिव जीके है, यानी इसका सिलेबस 11 12th से कोई लिंक नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यह चीज समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअली आपका मतलब तैयारी क्या करनी है। बहुत बार बच्चा 11th की फिजिक्स की किताब पढ़ने लग जाता है, अरे जब नीड ही नहीं है तो पढ़नी क्यों है। समझ रहे बात को। अब ये तो हो गया सिलेबस। अब आ जाते हैं कि सब्जेक्ट वाइज आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप क्लास 12th में आ चुके हो, भाई साहब आपके ऊपर बोर्ड का प्रेशर है, स्कूल ने पूरा डंडा दे रखा होगा, ये करना है वो करना है, प्री बोर्ड भी चालू हो जाएंगे, सब कुछ रहेगा। लेकिन आपकी प्लानिंग सटीक चलनी चाहिए एनडी के हिसाब से भी। इसमें आपको मैथमेटिक्स में क्या करना है बच्चे, मैथमेटिक्स में जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो ना, आपको उस पर फोकस करना है। आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब 11th प्लस 12th मिलके जो एनडीए मैथ्स का पेपर आ रहा है उसमें से 11th की वेटेज ज्यादा है। मैं ऐसा बोल लूंगा लगभग 55% जो पेपर है मैथ्स का वो 11th के टॉपिक्स में से आता है, 45% 12th के टॉपिक्स में से आता है। तो आप 11th पढ़ चुके हो, आपका बेस बन चुका है, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए जब तक आपका एनडीए का पेपर आएगा आप 11th कंप्लीट रिवाइज कर चुके हो। और रिवीजन का मतलब यह है पहले उस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया, फिर एनडी के पीवाईक्यू लगा लिए, तब जाके आप बोलोगे हाँ मैंने ये चैप्टर
प्रिपेयर कर लिया। क्लियर होगी बात? तो सबसे पहले तो आपको 11th पे फोकस करना है, उसके साथ साथ 12th के लिमिटेड चैप्टर पढ़ने हैं। आपको वो वाले चैप्टर पे फोकस कर लेना जो आपके स्कूल में चल रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है, नॉर्मली स्कूल वहीं से शुरू करता है, तो भाई साहब आपको पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर एनडीए के हिसाब से पढ़ना है, और उसके बाद पीवाईक्यूज लगा लेने हैं। एनडीए के हिसाब से पढ़ने के लिए आप किताबों को रेफर भी कर सकते हो, बट नॉर्मली मैं बोलता हूं आप एलडब्ल्यूएस के मॉड्यूल्स लगाओ या एलडब्ल्यूएस की क्लासेस लगाओ, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी लगा सकते हो। 12th के साथ साथ है तो मोस्टली बच्चा ऑनलाइन लगाना चाहेगा। जैसे एग्जांपल है मैट्रिक डिटरमिनेंट हुआ, वहां पे हो गया। अब एक बार लेक्चर देख लो कि हमने क्या पढ़ा है, बिकॉज हम जो पढ़ाएंगे वो बिल्कुल सटीक एनडीए पर्सपेक्टिव से पढ़ाएंगे। भाई एनडीए में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको कहीं और से किताब से पढ़ना है, दैट इज स्टिल ओके, लेकिन आप 12th के साथ साथ जो स्कूल में हो रहा है बस उसको एनडीए पर्सपेक्टिव से करते रहो। यानी मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, आप पूरा सिलेबस नहीं करोगे मैथमेटिक्स का, क्लास 11th का करोगे और क्लास 12th के सिर्फ वो टॉपिक्स करोगे जो जब तक आपके एनडीए में आ चुके होंगे। जैसे सितंबर का एग्जाम होता है तो हाफ सिलेबस हो जाता है, तो आप आधा करोगे। ये आपकी मैथमेटिक्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जीएटी का आपका 11 12 से कोई लेना देना नहीं है भाई। जीएटी जैसे कि मैंने बताया, आप इंग्लिश पढ़ते हो तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है, साइंस पढ़ते हो 9 10th के साइंस है, जीके पढ़ते हो तो कॉम्पिटिटिव जीके है। आपका क्लास 11 12 से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या करो, रोज का, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं 1 से 1.5 घंटा डेली का 1 से 1.5 घंटा आपको निकाल लेना है जीएटी के लिए, जिसमें आप अपने हिसाब से साइंस जीके और इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट करो। हम भी यही करते हैं, बच्चों को यही समझाते हैं भाई लिमिटेड टाइम है और उसमें तू क्रिस्प मैनर में कंटेंट पढ़ ले। हम अपने कोर्सेज में यही करा रहे होते हैं। आप इसको कैसे भी कर सकते हो। जैसे साइंस के लिए 9 10th के एनसीईआरटी बेस्ट है, आप उसको पढ़ सकते हो। जीके के लिए हमारे जो नोट्स है आप उससे रेफर कर सकते हो। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। इंग्लिश आप ये सोचोगे 1 महीने में तैयार कर लूं, नहीं हो पाएगी। वोकैब करना है तो वोकैब के लिए आप किसी किताब को, लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। जैसे कि वर्ड पावर मेडिस की किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है वोकैबलरी के, उसको पढ़ सकते हैं। पीवाईक्यू से आप इडियम फ्रेजेस कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा किस टाइप का लेवल होता है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। और इंग्लिश में उतना मुश्किल भी नहीं है स्कोर करना, बस थोड़ा थोड़ा टाइम रोज देना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है जीएटी में आपको करना यह है कि रोज का 1 से 1.5 घंटा निकाल लेना है, और मैथमेटिक्स के 2 पैरेलल काम चलेंगे। 11th चलेगा और 12th जो स्कूल में चल रहा है वो चलेगा। अब देखो इतना तो करना ही पड़ेगा। उसका रीजन ये है भाई, आप कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना चाह रहे हो। आप ये चाह रहे हो यहां पे क्लास 12th पूरी हो मेरी और मैं सीधा एनडीए चला जाऊं। आपको पता होना चाहिए बहुत सारा बच्चा 1 1 साल का ड्रॉप लेता है तब ये काम करता है। आप उस चीज से बचना चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात है। हर साल बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन फिर एक्स्ट्रा एफर्ट भी रिक्वायर्ड होंगे। आपको बाकी सब चीजों से, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, तभी जाके तो ये अचीव हो पाएगा। मतलब देखो जो प्रैक्टिकल बात है मैं आपको वही बता रहा हूं। यहाँ पे मैंने रिकमेंडेड सोर्सेज लिखे हैं। एक तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को नहीं छोड़ना है, मैंने आपको बताया 9 10th की एनसीईआरटी फॉर जीएटी जिसमें स्पेसिफिकली फॉर साइंस, और 11 12th की एनसीईआरटी स्पेसिफिकली फॉर मैथमेटिक्स। आप हमारे नोट्स एंड स्टडी मॉड्यूल्स को भी रेफर कर सकते हैं। यही चीज थोड़ी सी क्रिस्प मैनर में हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हमारे कोर्सेज में आप जाके इन चीजों को देख सकते हैं। पीवाईक्यू भाई साहब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है एनडीए का, मैं सबसे पहले बोलूंगा एक काम करो, 2 साल के पहले प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करो और उसको पूरा पूरा एज पर टाइम बेस्ड उसको सोल्व करो। 2.5 घंटे बैठ के पूरा पेपर सोल्व करो। आपको थोड़ी सी एग्जाम की फील आनी चाहिए, पता होना चाहिए तैयारी किस चीज की कर रहे हो और क्या उसका लेवल रहेगा। तो पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं रिकमेंड ये भी करता हूं जो चैप्टर खत्म करते रहो ना उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस लगाते रहो। हमने तो रफ्तार टेस्ट सीरीज निकाली है, उसमें हम ये चीज इंप्लीमेंट कराते हैं। आप कहीं से भी कर सकते हो, बट ओवरऑल पीवाईक्यू करना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट को आप छोड़ नहीं सकते। लास्ट मैनर में जब भाई साहब आपने तैयारी कर ली कैसे भी, आधी अधूरी पूरी जैसे भी आपको लगता है, बट लास्ट में मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जो आपने पढ़ा है उसको राइट मैनर में इंप्लीमेंट करना है। कम से कम 10 मॉक टेस्ट में सजेस्ट करता हूं मैथमेटिक्स के और 5 सजेस्ट करता हूं मैं जीएटी के। इसके अलावा मैं ये बोलूंगा कि भाई मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दो। देखो है क्या ना, ये आईआईटी या नीट नहीं है सिर्फ पढ़ाई 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 चल जाएगी, नहीं। इसमें आप एसएसबी भी जाओगे, फिजिकली फिट होनी चाहिए, मेंटली भी आप टफ होने चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा टाइम रोज निकालो कि आप जॉगिंग करो, पुशअप करो, योगा करो। इससे क्या होता है कि आपका थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश रहेगा, ज्यादा इफेक्टिव मैनर में पढ़ाई कर पाओगे और अल्टीमेटली एसएसबी के लिए तो काम आएगा ही आएगा। कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स को आप नहीं छोड़ सकते। आपको रेगुलर बोलने की प्रैक्टिस करनी है। आप सोशली अडेप्टेबल होने चाहिए, लोगों से बातचीत करो कॉन्फिडेंटली और इंग्लिश में बात करो। आप ऐसा ग्रुप सर्कल बनाओ
जो आपसे इंग्लिश में बातचीत करना चाहे। आप डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज मैनर में अपनी तैयारी करो। एक फौजी अफसर सबसे बेसिक चीज रखता है कि वो ही विल बी वेरी डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज। तो उस चीज को पहले ही अपनी पढ़ाई में इंप्लीमेंट करो ताकि थोड़ी सी फौजी वाली फील यहाँ पे आने लग जाए। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती है जो बेसिकली एसएसबी में जज करी जाती है, जिसमें अभी के लिए कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ, बस सिंपल सी भाषा में अच्छे इंसान बनो। अगर आप घर पे हो तो अच्छे बहन भाई बनो, अच्छे बेटे बनो, अच्छे दोस्त बनो। और सबको पता है कि अच्छा क्या होता है, सबने भारत में ये संस्कार तो लिए हैं, डेफिनेशन ऑफ अच्छा। लेकिन बहुत बार हम सेल्फिश होकर बाकी सब चीजों को भूल जाते हैं। आप एक अच्छे इंसान बनो, ऑटोमेटिकली ऑफिसर लाइक क्वालिटी डेवलप हो जाएंगी और कोई मतलब दिक्कत भी नहीं आएगी, राइट। ये मैंने एक पॉइंट डाला है कि ये मिस्टेक नॉर्मली बच्चा करता है, इन मिस्टेक्स को यू कैन अवॉइड। जैसे कि आप बोर्ड एग्जाम्स को अवॉइड नहीं कर सकते। अब ये मत सोचना मुझे सिर्फ एनडीए करना है, बोर्ड्स की तो कोई वेटेज है नहीं एनडीए में, छोड़ दो। नहीं 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 भाई, एक सच्चा ऑफिसर वो होगा जो सब कुछ बैलेंस करके चलेगा। और आप उस चीज की बनने की तैयारी कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई तो मैनेज करो। तो आपको बोर्ड्स भी करना है, एनडीए भी करना है। एनडीए जीएटी रिवीजन आप कभी भी लेट मत करो। जीएटी इज वेरी वेरी स्कोरिंग बच्चे, आप इस चीज को समझो। जीएटी 600 नंबर की आ रही है और एक टिक मारने पे सीधा 4 नंबर आएंगे। आप मतलब फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस को प्लीज इग्नोर ना करें। प्रीवियस ईयर पेपर आपको सोल्व करने ही करने हैं। और मतलब रेगुलर ना गाइडेंस लेते रहे आप। जैसे किसी मेंटर से कनेक्टेड हो सकते हैं, किसी दोस्त यार के थ्रू, जो भी जैसा भी, बट वो रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए ताकि वो एक मोटिवेशन बना रहता है। मतलब बहुत सारे बच्चे थे जो क्लास 12th के साथ सोचते थे कि सर किस तरीके से करना चाहिए। मैंने एक प्रॉपर आउटलाइन आपको बना के दी है कि आपको इस तरीके से मेहनत करनी है। और मैं समझ सकता हूं कि मतलब आपकी एक बेसिक माइंड में बन गई होगी कि हाउ एक्चुअली यू हैव टू प्रोसीड। और बस फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो योर कमेंट्स आर वेलकम्ड। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।